दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 31 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर वापसी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिमला जी, अरे आपको किसने कह दिया आपको कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। कुमुद जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूं और पूछ भी लूं। बिमला जी ने कहा। नहीं नहीं बिमला जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। साहिल के पापा भी यही चाहते हैं। काशीपुर शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह बातें सुन थोड़ी देर में बिमला जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों जुगल जी व कुमुद जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। जुगल जी करवट बदल रहे थे। कुमुद जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या कुमुद? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो कुमुद, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोली। अरे जुगल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। जुगल जी भारी मन से बोली। अपने सारे जरूरी सामान रख लिए कुमुद? थोड़ी देर में जुगल जी ने पूछा। हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको अभी अपने ही साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाई है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर कुमुद जी व जुगल जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर पुणे रहने चले गए। साहिल ने पुणे शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें साहिल, कीर्ति वे उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, रूही और रूहान। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। कीर्ति ने 10 साल की रूही को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान रूहान भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। और रूही कीर्ति के साथ रहना शुरू कर देती है। साहिल और कीर्ति दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खाने के लिए कीर्ति ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल जाने से जुगल जी व कुमुद जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफस्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे साहिल को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चली जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन जुगल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए।
साहिल घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा, जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वो हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है, बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी काशीपुर में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल जाया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करें। साहिल इस तरह से उखड़कर बोला। जुगल जी व कुमुद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। कुमुद जी का मन भी नहीं लग रहा था घर का काम किए बिना। ना करने को कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन कुमुद जी फोन पर बात कर रही थी जो कीर्ति ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोला था, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। कुमुद जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानपन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर काशीपुर, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से साहिल के व्यस्त होने से जुगल जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं साहिल जी। मैं जुगल बोल रहा हूँ, साहिल के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर ने बोला, मुझे साहिल जी से बात करनी है। जुगल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो बड़े मंदिर के नजदीक है। साहिल जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए, बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। ये सब सुनते ही जुगल जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना। कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से साहिल व कुमुद जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? जुगल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? साहिल भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। कुमुद जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद जुगल जी ने अपने आप को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? जुगल जी ने थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। कुमुद जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दें। साहिल ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। कहकर जुगल जी और कुमुद जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा, मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। साहिल अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। जुगल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना?
पापा के इस भाव को देखकर साहिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। जुगल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ के खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। साहिल आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। साहिल ने अगले हफ्ते का उनका काशीपुर जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे दोनों, जुगल जी व कुमुद जी, अपने घर जाने के एहसास से। वे दोनों फिर से वहीं अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया, अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।